इश्क हो। आओ ना, यहाँ बैठते हैं। नहीं, बाहर बैठते हैं ना। अरे बाहर क्यों बैठोगी तुम? सरप्राइज देना है ना, तो अंदर बैठो। आओ। और ये मेरा कमरा नहीं, अब ये हमारा कमरा। आओ तो सही। अब बैठो तुम, मैं आता हूँ जरा। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? सरप्राइज का मतलब समझती हूँ ना यार, मैं सरप्राइज देना है इसलिए कर रहा हूँ। देखो अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। तुम बैठो आराम से, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? रमीदा, रमीदा, जी 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 आ गई। लड़कियां आ गई पार्लर से। आ जाएंगे, अभी तो गई है ना, फिर तैयार होने में भी तो वक्त लगता है। मैंने मना किया था ना, मगर तुम फैशन की मारियां किसी की बात सुनती हो क्या? आप क्यों परेशान होते हैं? करीबी तो गई हैं, आ जाएंगी। नहीं आएंगी जल्दी। अरे मैं जानता हूँ इन पार्लर वालियों को, 4-4 घंटे ज्यादा बिठाएंगी ताकि पैसे बटोर सके। अगर वो वापस ना आई ना वक्त पे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा मुझसे। या अल्लाह, या अल्लाह, लड़कियां आ जाएं टाइम पे, बहुत तमाशा होगा। क्या कर रही थी मैं? ज्यादा देर हो गई तो अम्मा बहुत डांटेंगे, बहुत डांट पड़ेगी। इसमें से कुछ निकालो। तुम यही पहनो ना, ये अच्छा तो लगेगा तुम पे। देखो ड्रेस के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी ये। येलो के साथ येलो ही अच्छा लगेगा। अरे भाई सुम्बुल, ये तुम्हारा भाई कहाँ है? अब अब्बू भाई तो सैलून में है ना। क्या मतलब है सैलून में? अभी तक तुमने वक्त देखा है? अरे कब घर आएगा, कब दूल्हा बनेगा, कब हम रवाना होंगे? काफी देर से गया हुआ है, आता होगा। अरे आता होगा का क्या मतलब है? बारात देर से पहुंची तो असलम भाई बहुत नाराज होंगे। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? शादी में तो देर सवेर हो जाती है ना। अरे क्या मतलब है देर सवेर हो जाती है? मैं भेजता हूँ किसी को उसे बुलाने के लिए। बल्कि ऐसे करो कि फोन करो उसे कहो कि फौरन घर आए। जी जी अब्बू, मैं कोई लड़का ना हो तो। ला दे, पेश दे जल्दी। मेरा फोन कहाँ है? मैं फोन करती हूँ भैया। अच्छा ठीक है। ये पहनो, ये नहीं जा रहा है। एक काम करो, दूसरे वाले भी बता दिखाओ। आप है, मैं डर गई। इसमें डरने की क्या बात है? आपकी अम्मी और बहन नजर नहीं आ रही? मम्मी को बताया है मैंने कि मैंने उनको ये कहा कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो वो आ जाएंगे ना अभी थोड़ी देर। वहां के बैठो। अच्छा, आओ ना। कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी शादी वाले दिन ना यही रंग पहनना।
फराज, बहुत देर हो रही है, बारात आने से पहले घर पहुंचना है। बाबा मुझे इस बात का अंदाजा है। अम्मी से मिल लो, जूस पी लो, फिर चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। दुआ तुम मेरे नहीं, हमारे घर पहली दफा आई हो। और अम्मी पता है क्या कह रही थी? वो तो कह रही थी कि खाना खिलवा के भेजना दोस्त को। नहीं नहीं, बस ये काफी है। हाँ तुम पियो। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो ये सोच रहा था कि काश आज हमारी शादी हो रही है। इतनी प्यारी लग रही हो ना तुम, मैं क्या बताऊं। प्लीज आंटी से कहना कि जल्दी आ जाएं, फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ मैं कहता हूँ। खत्म करो इसे, चलो चलो। बस क्या हुआ? दुआ सब ठीक है ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो तुम आराम कर लो, लेट जाओ। घर जाना है। दुआ फराज, हम जैसे लड़के शादी तो अपनी माँ बाप की मर्जी से ही करते हैं, बस अच्छा वक्त गुजारने के लिए हम जैसी लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं। भले कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन मोहब्बत तो तुमसे की मैंने। जी अब्बा। कहाँ हो तुम? बारात तैयार यहाँ पे खड़ी हुई है और दूल्हा गायब है। बस निकल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुम्हें भी फौरन पहुंचना है, अभी इसी वक्त, समझे तुम? आ रहा हूँ। अल्लाह करे घर में सब ठीक हो। अप्पा ना गुस्सा हो रहे हो। ये दुआ कहाँ रह गई? देर हो गई है। वैसे तो आप बहनों को तैयार होने की इतनी जल्दी हो रही थी, और अब आप तैयार हो गई तो आपकी बहन नहीं आई आपको लेने के लिए? वो मैं खुद भी यही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आए। हो सकता है वो लोग सोच रहे हो अभी टाइम है मुझे तैयार होने में। तो आप एक काम करेंगी मेरा, आप मेरे घर किसी को भिजवा के पैगाम दिलवा देना, फिर मुझे लेने आ जाएगी। सॉरी, मैं कैसे भेज सकती हूँ? आप ऐसा कीजिए, फोन कर लीजिए। वो पता है मेरे पास ना फोन नहीं है। अच्छा, आपके पास फोन नहीं है तो घर में तो किसी के पास फोन होगा। आप उनके नंबर दीजिए, मैं अपने फोन से फोन मिला देती हूँ उनको। जी वो है, हमारे अब्बा के पास है फोन, पर मुझे उनका नंबर नहीं आता। तो फिर आप इंतजार कीजिए, आपकी वजह से हम लोग भी बहुत लेट हो गए।
रखो इसे भी। सही, सारी तैयारी मुकम्मल है। क्या ख्याल है, आगे चला जाए? हाँ बस चलते हैं। ये 4,000, 6,000, 45,000। अरे गजब खुदा का, ये कौन सा बिल बना दिया है तूने? मैंने तुझे मना किया, मैंने अपनी बीवी को भी कहा था कि ज्यादा पैसे नहीं लूंगा मैं। अरे असलम भाई, पहली बेटी की शादी है माशाल्लाह, बिल की फिक्र ना करें, भाभी से बात हो गई है, कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे बाद में, कोई मसला नहीं है। देख मुजम्मिल, एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुझे, सच बोल रहा हूँ। ए असलम भाई कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे। अच्छा चल ठीक है। ये लगाओ सही से, अरे ये करो। फहमीदा, फहमीदा, कौन है ये दोनों के दोनों? अभी तक वापस नहीं आई। पता नहीं देर क्यों हो रही है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे सारी दुनिया के लौंडे बाहर खड़े हो गए हैं तंबू में आके। अब ये मेकअप जरा चेहरों के साथ इनके बीच में से गुजरेंगी, कयामत का समा होगा, मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दोनों ने बुरखे लिए हुए हैं ना, पहन कर आएंगी। 5 मिनट, 5 मिनट हैं तेरे पास और तेरी बेटियों के पास। अगर 5 मिनट में वापस नहीं आई ना तो कयामत आएगी। मैं देखती हूँ। सानिया मेरा बुरखा लेकर आओ अंदर से, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि ये पार्लर वाली ने क्यों बिठा के रखा है इतनी देर। अच्छा, यानी कि इस वक्त तू इस हालत में अकेली जाएगी पार्लर? 2 गलियों का ही तो फासला है ना, फौरन जाऊंगी और लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि तुझे अकेले जाने दूं, मैं भी चलूंगा साथ। अरे ये तेरी बेटियां सारी दुनिया में मेरी नाक कटवाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। पीछे आप ही और बच्चों की डांट ना पड़ जाए। हाँ भाई, रिक्शा आ गई है, बेटियों को बुला लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, पीछे गली में ही तो घर है, हम पैदल ही निकल जाते। आप फैला बेहयाई फैलाव तू। लड़कियों की चूड़ियों को देख के लोग मुतवज्जो हो जा रही है तू। जो नहीं भी देख रहा ना उसको भी दिखा तू। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। ऐसे ही बात कर रही थी। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। और ये दुआ तैयार नहीं हुई हैं? सच कह रहा हूँ फहमीदा बेगम, तेरी खैर नहीं है। घर जाने तक का भी इंतजार नहीं करूंगा मैं। आहिस्ता बोले। कहाँ है बेटा, बुलाओ ना उसे। अम्मी वो दुआ तो 2 घंटे पहले ही चली गई थी। कहाँ चली गई थी वो? हैं? क्या कह रही हो बेटा, कहाँ है तो आप? हम दोनों लेने आए हैं तुम दोनों को। वो मैं असल में अभी मुझे तैयार होना था, वो तैयार हो चुकी थी। ब्यूटिशियन ने कहा 2 घंटे लगेंगे, तो दुआ ने बोला मैं घर जाके अम्मी की मदद करवा देती हूँ, और मैंने उसे बोला तो 2 घंटे से पहले आ जाना। थोड़ी देर हो गई थी, मैं उसी का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे लेने आएगी। अरे बेटा गलत, तो घर नहीं पहुंची, देर हो रही थी इसलिए तो हम लोग आ गए ना लेने तुम दोनों को। अम्मा दुआ नहीं है यहाँ पे। घर भी नहीं पहुंची तो फिर गई कहाँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बारात आने वाली है, यहाँ तुम लोग ये तमाशा कर रहे हो। सब तुम्हारी गलती है फहमीदा बेगम, सब तुम्हारी गलती। कहा भी था ना कि ब्यूटी पार्लर मत भेजो। अरे लो, बेटी लापता हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? कहाँ गई दुआ, बता। हो सकता है गली में किसी के घर पे हो, उसके बाल कुछ ठीक नहीं हो रहे थे, उसने कहा था। हो सकता है बिल्किस बाजी की तरफ हो। बस मिल जाए आज, जान से मार दूंगा उसे। चलो रिक्शा में बैठो, चलो।
क्या करना चाहिए? बाबा सिंह को इत्तला देनी चाहिए। हेलो जी बाबा सिंह। बाबा सिंह, छोटी साई को गोली लग गई है बाबा सिंह। जी बाबा सिंह, हम हॉस्पिटल में हूं मैं। जी आ जाइए। अभी मेरा बेटा आशा। रिमी, वो सेरा कहाँ है? मुझे क्या मालूम? हॉल वाला कोट मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे हाँ भाई, दुआ को बताया तूने? से क्यों बताना, ब्रेकअप हो गया मेरा। हीरो लग रहे हैं बिल्कुल आप। हीरो तो लगूंगा ना जब मैं हीरो हूँ। मेरा फोन आ रहा है बेटा। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। सरफराज, वो अबू की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। सो मैं तेरी बारात के साथ नहीं जा सका हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत या दुआ करे। हाँ बेटा, जाओ तुम जाओ, अल्लाह खैर करे। तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए? पहले तो उनको इतनी जल्दी हो रही थी जाने की, अब पता नहीं सहरा लेने कहाँ चले गए। जाओ देख कर आओ उनको। देखती हूँ। माशाल्लाह, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बन के बिल्किस के घर में भी मुंह दे आए। वहां भी नहीं, आसमान खा गया, जमीन निकल गई। कहां गई ये दुआ? अल्लाह का वास्ता असलम साहब, आहिस्ता बोले, मेरे घर के बाहर मेहमान बैठे हुए हैं। अरे मुझे तो लगता है किसी आशिना के साथ भाग गई तेरी लौंडिया, और तू कह रही आहिस्ता बोलो। अरे तो ऐसी नहीं है, जाने किस साल में होगी मेरी बच्ची। ऐसी नहीं है तो जा ढूंढ के लाओ उसे, वरना तेरे समेत सबको पंखे से लटका दूंगा और खुद गोली मार लूंगा अपने आप को। इस घर से शादी के नहीं जनाजे निकलेंगे। अरे फहमीदा, फहमीदा, ये तेरी डील है। देख तेरी बेटियां क्या कलक मल रही हैं आज मेरे मुंह पे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। जब मेरे मुंह में खाक, उसे किसी ने अगवा कर लिया। अगवा भी तो हो सकती है ना। अरे दोनों हालतों में कालक तो मेरे मुंह पे मरेगी ना। मेरा तो दिल बोल रहा है असलम साहब, खुदा का वास्ता उसे कहीं से ढूंढ कर ले आए। अरे किससे पूछूं जाके? बारातियों से कि एक बेटी तो भाग गई है, दूसरी तैयार बैठी है। अरे क्यों चाह रही है कि शादी की मुबारकबाद देने वाले मेरे सर पे बदनामी की खाक डाल के चले जाए? यहाँ बैठकर रो भी तो नहीं सकते ना, कैसे ढूंढ कर लाए मेरी बच्ची को? क्या करूं बता? अरे उसकी कोई दोस्त होगी, कुछ होगा, कोई जानने वाला होगा, मालूम करो। सब कुछ पता होता है सहेलियों को किस किस के साथ चक्कर चल रहा है। रिदा बाजी से दोस्ती है उनकी बस। अच्छा मालूम कर उससे, फोन नंबर ला के दो। नंबर है तुम्हारे? बच्चों ने एक दफा मेरी कॉपी के अंदर लिखा था, मैं लेके आती। अब तैयार होके खड़ी हो गई। तो दुल्हन बनने का बहुत शौक था ना, बहन को नहीं रोक सकती थी। शक्ल देख रही है मेरी, मुंह काला कर रही है मेरा। या अल्लाह, ये रिदा बाजी का नंबर। जल्दी दे मुझे। लिखवा। दुआ करें, दुआ करती रहें। हेलो, मैं दुआ का बाप बोल रहा हूँ। जी अंकल, मैं तो बस पहुंच गई हूँ। रिदा बाजी तो खुद आ गई। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? बाहर आप लोगों में से कोई नजर नहीं आया मुझे, तो मैं खुद ही अंदर आ गई। दुआ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। यही पूछने के लिए तुझे फोन किया था हमने। मुझे तो दुआ ने फिजा की शादी में इनवाइट किया है। आप लोगों ने मुझसे क्या पूछना है? दुआ कहाँ है, बता हमें। अब ये बात आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो पार्लर गई थी, वापस नहीं आई। तुझे पता है वो कहाँ गई थी? मैं कैसे बता सकती हूँ अंकल कि वो कहाँ गई?
अरे सहेलियों को तो सब कुछ पता होता है कि सहेली का किससे चक्कर चल रहा है। देखिए अंकल, दुआ तो काफी दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी और मेरी तो काफी दिन हो गए उससे कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, मुझे नहीं पता। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसके साथ भागी है दुआ? मैं कैसे बता सकती हूँ अंकल, और वैसे भी वो घर से भागेगी क्यों? अरे बेटा, बेटा दुआ का कुछ पता नहीं चल रहा, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें बता। देखिए आंटी, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप लोग दुआ के नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको खुद ही बता देगी कि वो कहाँ है। दुआ का फोन? उसके पास फोन कब से आया? उसके पास तो फोन नहीं था। अंकल, दुआ के पास फोन था। बेटा वो तो तुम्हारा फोन था ना, उसने अगले दिन ही वापस कर दिया था। नहीं आंटी, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो फोन दुआ का ही था। अब वो कहाँ से आया, किसने दिया, ये तो दुआ ही बता सकती है ना, मैं कैसे बता सकती हूँ। बेटे तू मुझे फोन नंबर दे नंबर है मुझे। अब मैं सेंड करती हूँ आपको। मैंने आपको सेंड कर दिया अंकल। निकाल के दे इसे, शक्ल देख रही है। अच्छा, अब आंटी मैं चलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज। हमारा नौशेबा कहाँ है? कैसे है नौशीब? सही ऑपरेशन चल रहा है उनका। ये सब हुआ कैसे? हम लोग जा रहे थे, रास्ते में स्नैपर्स ने अटैक कर दिया। सही जवार के बाद अपना शेरवा को खोने का हौसला नहीं है मुझे। अम्मा सही यकीन आ गया? फहमीदा हो गई तसल्ली कि भाग गई है तेरी बेटी? अगर भागी ना होती तो कोई रोकता, शोर मचाती, वो पाउडर वाले निकल के आके मदद करते उसकी। मान ले कि अपने आस्था के साथ फरार हो गई है वो। ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती तो बता, फोन कहाँ से आया उसके पास? अल्लाह जानता है, मुझे नहीं मालूम फोन। अरे वाह, बेटी के पास मोबाइल है और माँ को पता ही नहीं है। मैंने एक बार उसके पास देखा था, उसने कहा मेरी सहेली का अगले दिन वापस कर दिया। एक दफा मुझे फोन पे बात कर लेने दे, फिर मैं तुम तीनों को ना। अब्बा प्लीज।
कैसे है मेरा बेटा? He is out of danger. बाजू में गोली लगी थी। कुछ देर के बाद वो होश में आ जाएगा तो उसे हम कमरे में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इट्स अ पुलिस केस, तो प्लीज आप जरा हैंडल कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह सही ने करम किया मेरी ममता पर। फोन नहीं उठा रही है तेरी बेटी? ये भी तो हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो। अरे कैसी मुश्किल? घर से भागने वाली लड़कियों के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। दुआ ऐसी नहीं, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। अरे वो कैसी है तो सबके सामने आ गया। माँ को पता ही नहीं है बेटी के पास मोबाइल है। अरे मैं तुझे एकदम अब्बा प्लीज प्लीज। मेरी इज्जत बचा या मौला। अरे दुआ फोन उठा ले। दुआ की क्या खबर है? हाँ, उससे ही आज उनकी बहन की बारात थी। अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हें कहा। चलो शेरवा, तुमने सबको परेशान कर दिया जाफर। परेशानी कैसी? माँ सदके जाए, नई जिंदगी दी अल्लाह सही ने। कैसा है मेरा बफर शेर? मैं ठीक हूँ बाबा साहब, मैं ठीक हूँ। नौशवान आप पर हमले का सुन के सब बहुत परेशान हो गए थे। बच्चे कहाँ हैं? हवेली में है बच्चे। अब आप पर हमले का सुन के किसी बात का होश ही कहाँ रहा हमें। लेकिन फिर भी आपको बच्चों को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था ना। डोंट वरी, पिया और बाकी मुलाजिम हैं उनके पास। ध्यान से, ध्यान से। अल्लाह सही गारत करे उस बदबख्त को, उसने मेरी ममता पर हाथ डाला है। मेरा बच्चा। असलम साहब, बार बारात आ गई है। अच्छा, जा के सबको बिठा आराम से। अब क्या करूं? क्या करूं? बता मुझे, सबको जाके बता दूं कि लड़की भाग गई है। अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाए असलम साहब। एक बेटी की वजह से इसके नसीबों में क्यों स्याही फेर रहे हैं? अरे तो क्या करूं? बता मुझे। अरे दुआ, तू मेरे हाथ लग जा, तेरा अपने हाथों से गला घोंपूंगा। उस बदनसीब के साथ जो होगा वो तो बाद में होगा। इस बेटी का तो सोचे, इसका क्या कसूर है? इस बेचारी की तो शादी हो लेने। तो क्या करूं? हैं? जा जाके लोगों से हंस हंस के बात करूं?
ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा करना होगा असलम साहब, हमें ऐसे ही करना होगा। फिजा को इज्जत के साथ रुखसत करने के लिए हमें इस इम्तिहान से गुजरना होगा। अंदर से दिल चाहे रो भी रहा होगा, मुस्कुराना पड़ेगा। और दुआ के बारे में क्या बताऊं सबको? मैं संभाल लूंगी, बस अब जाकर बारात का इस्तकबाल करें। अरे ये दिन देखने से बेहतर तो था कि मैं मर जाता। चल सानिया, चल तू चल मेरे साथ बेटा, चल। और देख मुंह सीधा रख, मुस्कुरा ले। मुस्कुराती हूँ जा। बेटा तुम अंदर जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, आंसू आंसू साफ कर दो, ठीक है? और सबको कहना तो आप बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो अपने कमरे में आराम करे, ठीक है? मैं बात सकती हूँ। दुआ, कहाँ हो तुम? तुझे इश्क हो